पड़ोस की लापता नौकरानी जब मुझे मेरे पति के साथ मेरे घर में दिखी वो भी। पढ़िए यह एक बहुत अच्छी। मेरा नाम नीला है। मैं मेरे रवि पति के साथ एक बड़े शहर में रहती हूँ। मेरे पति अच्छी नौकरी करते हैं। नौकरी करते अभी उन्हें 2 साल हुए हैं। हमारी शादी को अभी 1 साल हुए हैं। शादी के बाद मैं उनके साथ यही रहने आ गई। उन्होंने एक अच्छी सोसाइटी में एक किराए का मकान लिया है। पास में कई बड़े बड़े घर हैं। यहाँ रहना एक अलग सी बात लग रही है। क्योंकि शादी को अब 1 साल हो गए थे तो मैंने भी सोचा कि मैं भी जॉब वापस करती हूँ। हालांकि रवि इसके लिए मना करते थे, कहते थे कि वो अच्छा कमाते हैं, क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब के साथ घर का काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रख लेती हूँ। लेकिन बड़े शहरों में अच्छा काम करने वाली का मिलना ज्यादा मुश्किल होता है। इतनी जल्दी किसी पर विश्वास किया भी नहीं जा सकता। हमारे सोसाइटी में कई घरों में काम करने वाली आती थी। सोसाइटी में मैंने तलाश की। आसपास के घर में काम करने वाली से मैंने बात की, लेकिन कोई भी अब और ज्यादा काम लेना नहीं चाहता था, इसलिए सभी ने मुझे मना कर दिया। मैंने यह बात रवि को बताई और उन्हें ही कोई काम करने वाली को ढूंढने को कहा। रवि ने कहा कि वो कुछ करते हैं। कुछ दिन के बाद उन्होंने घर पर एक काम करने वाली को रख लिया। रवि उन्हें पहले से जानते थे। शादी के पहले रवि वहां से अपने लिए खाना मंगवाते थे। उनका नाम राखी था। वो 48 साल की होगी। मुझे तो जैसे कि सुकून मिल गया हो। अब मैं अपनी जॉब आराम से कर सकती थी। सुबह और शाम को खाना बनाने का कोई झंझट नहीं था। घर में कोई काम करने वाला जो आ गया था, वो बड़ा अच्छा खाना बनाती थी। रवि तो पहले भी उनका बना खाना खाते थे तो उन्हें तो पता था, इसलिए वो उन्हें लेकर आए थे। मेरे पति सुबह जल्दी जॉब पर जाते थे। मैं उनके बाद जाती थी और उनके पहले ही आ जाती थी। मेरे आने आने तक राखी काम करने आ जाती थी, इसलिए घर की चाबी उनके पास भी रहती थी। शाम को आते समय में कुछ समय सोसाइटी के महिलाओं से बात किया करती थी। लगभग सभी को अब मैं जानती थी। शाम को सोसाइटी की सारी महिलाएं भी घूमने बाहर निकला करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं उन सब से बात कर रही थी तब एक खबर मुझे पता चली। हमारे 5 घर छोड़कर ही एक परिवार रहता था। बड़ा रईस था उनका, वो खुद का घर था। उस घर में काम करने वाली एक लड़की करीब 19 साल की सुबह से घर पर नहीं थी। वो लड़की उनके घर का काम करने के साथ वहां रहती भी थी। वो आंटी बता रही थी कि वो सुबह जब जल्दी उठी तब वो लड़की घर पर थी ही नहीं। फोन किया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ था। सोसाइटी में किसी ने उसे जाते नहीं देखा। वो आंटी कहने लगी कि घर देखना होगा, क्या पता कुछ लेकर गई तो नहीं। लड़की तो अच्छी थी, लेकिन आजकल कब कोई बदल जाए इसका पता कहाँ चलता है। उस लड़की को मैं भी मिली थी, अच्छी लड़की है, बात तो अच्छे से करती थी। इतना ज्यादा मैं उसे जानती नहीं हूँ। शाम की सारी बातें और घूमने के बाद मैं घर आई। रवि मेरे आने के कुछ घंटों बाद आते थे, लेकिन आज मैंने उनकी गाड़ी घर के बाहर देखी। वो इतना जल्दी आज कैसे आ गए, यही सोचते हुए मैं दरवाजे के ओर जा रही थी। दरवाजा मैंने अपनी चाबी से खोला, लेकिन वो नहीं खुला क्योंकि उसे अंदर से बंद किया था। मैंने डोर बेल बजाई, लेकिन कुछ देर खड़ी रहने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद वो आए और उन्होंने दरवाजा खोला। रवि ने कहा कि तुम आ गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। मैंने पूछा क्या हुआ? इतने डरे क्यों लग रहे हो? वो बोले कुछ नहीं, मैं नहा रहा था, दरवाजा मैंने अंदर से बंद कर दिया। आवाज सुनाई नहीं दी। उनकी बात सुनकर मैं अपने बेडरूम में चली गई।
सुबह से घर से बाहर थी तो मुझे बड़ी थकान हो रही थी। बेडरूम का दरवाजा बंद करना मैं भूल गई तो हवा से इधर उधर हो रहा था। जब दरवाजा खुला होता है तो मेरे बेडरूम के मिरर से हमारे हाल का बाथरूम दिखाई देता है। मैं मिरर के आगे खड़ी होकर अपना मेकअप निकाल रही थी कि मुझे वो लड़की मिरर में दिखी, वो भी हमारे हाल के बाथरूम में। रवि भी उस बाथरूम में घुसा जिसमें वो लड़की पहले से ही थी। यह सब मैंने क्या देखा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इतना दिखने के बाद मेरे बेडरूम का दरवाजा बंद हो गया। हवा से मुझे अब बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपना सर पकड़कर अपने बिस्तर पर बैठ गई। में सोच रही थी बाहर जाकर देखूं और जो भी मैंने देखा वो सब गलत हो। मैं धीरे धीरे अपना बेडरूम का दरवाजा खोलने के लिए गई। मैंने दरवाजा खोला तो बाथरूम का दरवाजा तो खुला था। रवि और वो लड़की दोनों ही वहां नहीं थे। मेरी स्थिति उस समय क्या थी मैं बता भी नहीं सकती। मैं यह सोच रही थी कि रवि उस लड़की को कैसे जानता है। वो लड़की जब मैं यहाँ नहीं थी तब रवि के साथ क्या कर रही थी। और अब रवि उसे लेकर कहाँ गया है।